ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और कर्मशाला कर्मचारी अर्थात वर्कशॉप स्टाफ। एग्ज़ाम डेट 2021। आप लोगों को पता होगा, लगातार आप लोग जब से साल 2022 की जनवरी में इस फॉर्म को फिलअप किए हैं, तभी से आप लोग लगातार इसके एग्ज़ाम की डेट का यानी परीक्षा की तिथि का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभी कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि फ़लानी डेट को इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा। कभी आपने देखा होगा एग्ज़ाम के लिए टेंडर फर्स्ट नोटिस आता है, कभी सेकंड नोटिस आता है, कभी फिजिकल के लिए नोटिस आता है। लिहाजा सरकार जो है केवल नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस। आपने देखा होगा सनी देओल का फेमस डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो वही है, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस। यही मिलता चला आ रहा है आप लोगों को पिछले लंबे अरसे से, है ना। लेकिन एग्ज़ाम की एक पुख्ता डेट सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो ऐसे में कब तक इस एग्ज़ाम के होने के चांस बनते हैं? तो देखिए, जिस हिसाब से सरकार चल रही है उस हिसाब से वर्तमान की कंडीशन को अगर कैलकुलेट किया जाए तो इस एग्ज़ाम के इस साल चांस बहुत कम दिखाई देते हैं। हालांकि ये नहीं कहूँगा कि असंभव है, इम्पॉसिबल हो नहीं सकता, लेकिन चांस बहुत ना के बराबर इस साल इस एग्ज़ाम के होने के बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपके जो सवाल मैंने छांटे हैं उसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में रिव्यू करा देता हूँ। रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम 2022, इसमें मैं पोस्ट की बात करूँ तो असिस्टेंट ऑपरेटर की 1374 पोस्ट थी, जिसके लिए आवेदन डाले 3,89,711 कैंडिडेट ने। दूसरा, हेड ऑपरेटर की 936 पोस्ट थी, इसमें आवेदन डाले थे 76,516 कैंडिडेट ने। वर्कशॉप स्टाफ के 120 पद, इस पे सबसे ज़्यादा आवेदन आए, लगभग 73,616, क्योंकि ये 10वीं पास से ये भर्ती निकाली गई थी। 120 पोस्ट, इस प्रकार से 2430 टोटल पोस्ट थी और आवेदन करने वालों की टोटल जो संख्या है वो है 5,39,841 पोस्ट, है ना। पहला नोटिस जारी किया गया एग्जाम टेंडर की प्रक्रिया के संबंध में 15/9/2023 को। दूसरा नोटिस आया 22/9/2023 को, क्योंकि पहला नोटिस जो निकाला गया था 15/9/2023 को, उसके बाद कोई कंपनी इसमें नहीं आई। फिर दूसरा नोटिस निकाला गया। अब जो तीसरा नोटिस निकाला गया है वो फिजिकल के लिए निकाला गया है। फिजिकल के लिए कंपनी का गठन किया जा रहा है। तो ऐसा इससे प्रतीत होता है कि जो सरकार ने और भर्ती बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी उसका चयन कर लिया है। कोई भी हो सकती है, टीसीएस हो सकती है ना, और भी कई सारी कंपनियां, उनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो परीक्षा कब? तो इस साल चांस इस एग्जाम के कम है। नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी में से कोई सा महीना इस एग्जाम का बनेगा। टेंडर फाइनल हुआ तो देखिए, लगता है जो प्रक्रिया है और जो तथ्य है उनका मतलब अवलोकन अगर किया जाए तो उससे ये प्रतीत होगा कि भाई जो टेंडर की प्रक्रिया है वो फाइनल हो चुकी है। ठीक ना। कुल कितने % परीक्षा में आएंगे, कितना समय मिलेगा? देखिए, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें अगर यूपीएसआई पैटर्न पे काम किया गया है तो लगभग 160% आएंगे, वरना इसमें आपको जो क्वेश्चनों की संख्या है वो देखने के लिए मिल सकती है 200, यानी कि 200 भी देखने के लिए मिल सकती है। 2.5 घंटे का टाइम है। और अगर ऐसा ही पैटर्न पे काम किया तो 160, क्योंकि नोटिस में या फिर कहीं पे भी इसके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें ईच पोर्शन, आपको पता है इसमें मैथ पूछा जाता है, हिंदी, जीके, रीजनिंग, ये सभी पूछे जाते हैं। और सभी से मिला के 100 अंक, यानी 4 पार्ट 100 अंक, 400 अंक की परीक्षा होगी आपकी। और प्रत्येक से 50% लाना अनिवार्य है, अर्थात 200 तो लाना कंपलसरी ही है। अगर 200 नहीं लाओगे, 50 तो फेल माने जाओगे। 50% का क्राइटेरिया इसलिए है ताकि आप लोग पास हो जाओ। ठीक है, तो ये आपका मतलब थोड़ा जानकारी थी एग्जाम के संबंध में कि एग्जाम कब। तो एग्जाम के चांस अगले साल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस साल एग्जाम के चांस ना के बराबर में बहुत कम है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह पुस्तक पूरी तरीके से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें आप लोगों को जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग एवं उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जीके देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को 5 सॉल्व पेपर जो कि पिछली परीक्षाओं पर आधारित है, ठीक ना। इन पांचों का सॉल्व पेपर आप लोगों को इसी पुस्तक में देखने के लिए मिल जाएगा। इस पुस्तक की खास बात है कि इसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि इस पुस्तक को आप लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और इस बुक में आप सभी को जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही आसान भाषा में देखने के लिए मिलेंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से भी इस पुस्तक को आप लोग खरीद सकते हैं, या फिर आप लोग इस पुस्तक को नज़दीक के बुक सेंटर से भी खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की ओर से बहुत सारी जो किताबें हैं वो भी आती हैं, जैसे कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके गाइड, है ना। ये सभी आप लोग खरीद सकते हैं। इसे आप लोग अमेजन से भी खरीद सकते हैं, इसे आप लोग फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, वहां से भी आप लोग इसे खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत आप लोग बना सकते हैं।